हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, सीटेट की ऑफिशियल आंसर की जारी होने के बाद में ज़्यादातर स्टूडेंट के जो नंबर हैं वो 86, 87, 88 और 89 के बीच में बने हुए हैं। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी वालों की, तो इनके जो नंबर है वो 78, तो किसी स्टूडेंट के यहाँ पर 79, तो किसी के 80, तो किसी के 81 तक नंबर यहाँ पर बने हुए हैं। साथ ही साथ ऐसे भी स्टूडेंट परेशान है जिनके कि 82 और 90 के बीच में नंबर है, क्योंकि अगर एक या दो नंबर यहाँ पर कम होते हैं तो जो इनका रिजल्ट है वो यहाँ पर जारी नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर सभी चीज़ों के बारे में पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं, किसके नंबर जो है यहाँ पर इंक्रीज होने वाले, किस तरीके से नंबर आपके इंक्रीज होंगे। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर जो सीटेट की ऑफिशियल आंसर की जारी की गई है, इसको लेकर के स्टूडेंट के मन में बहुत ज़्यादा डाउट है, क्योंकि यहाँ पर जब स्टूडेंट ने अपने क्वेश्चन पेपर को अपने यूट्यूब चैनल से मैच किया हुआ था तो वहाँ पर जो उनके नंबर है वो 90 से लेकर के 95 के बीच में बने थे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी थे जिनके कि यहाँ पर 95 प्लस तक नंबर बने हुए थे, बट जैसे ही सीटेट की ऑफिशियल आंसर की जारी की गई उसके बाद में स्टूडेंट के यहाँ पर 6 से 7 नंबर तक, किसी स्टूडेंट के यहाँ पर 10 से 12 नंबर तक जो है डिक्रीज हुए। तो आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्या जो है सीटेट की तरफ से जो आपकी आंसर की जारी की गई है वो गलत जारी की गई है? ठीक है, इन सभी पर एक एक करके बात करने वाले हैं। साथ ही साथ देखिए अभी आपको क्वेश्चन चैलेंज करने का टाइम दिया गया है 1 से लेकर के 5 जनवरी तक। ठीक है, तो कौन कौन से क्वेश्चन पर आप चैलेंज कर सकते हैं? सबसे बड़ा यही क्वेश्चन होता है, क्योंकि 150 क्वेश्चनों में से जो क्वेश्चन सेलेक्ट करने होते हैं 3 से 4 ही क्वेश्चन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि ज़्यादा कर सकते हैं, बट यहाँ पर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1000 रुपये पेमेंट करने पड़ते हैं। तो 3 से 4 क्वेश्चन से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई स्टूडेंट यहाँ पर चैलेंज करते होंगे, क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा एक अमाउंट आपको यहाँ पर देना पड़ता है। ठीक है, पर सबसे बड़ा क्वेश्चन वही है कि हम जो है किस तरीके से क्वेश्चन को चैलेंज करें। ठीक है, और कौन कौन से क्वेश्चनों को चैलेंज करें। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को सेलेक्ट करके एनसीईआरटी के प्रूफ के साथ में अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर रखी है। अगर आप चाहो तो इन 150 क्वेश्चनों में से खुद भी क्वेश्चनों को सेलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज मैंने आपके लिए ही सारी चीज़ें जो है प्रोवाइड कर रखी है। तो टेलीग्राम चैनल को जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं कर रखा है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट पिन में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर आपको जितने भी क्वेश्चन जो है चैलेंज करने हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, कि ये जो है आपके सीबीएसई की तरफ से ऑफिशियल नोटिस जारी की गई थी, किस तरीके से आपको क्वेश्चन को चैलेंज करना है वो यहाँ पर बताया गया था। ठीक है, तो इसको अगर आप चाहो तो यहाँ पर रीड भी कर सकते हो, ये आपको सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा पीडीएफ, हालांकि इसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी है मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। यहाँ पर यही दे रखा है कि जो आपका क्वेश्चन चैलेंज करने का आपको टाइम दिया गया है ये 1 से लेकर के 5 जनवरी तक आपको यहाँ पर दिया गया। इसके साथ साथ जो है आपको एक क्वेश्चन चैलेंज करने के लिए यहाँ पर 1000 रुपये पेमेंट करने पड़ेंगे, डेबिट या फिर अपने क्रेडिट कार्ड से। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि पेमेंट आप जो है अपने ही डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड से करें, क्योंकि उसी में जो आपका अमाउंट है वो वापस किया जाएगा। और कब वापस किया जाएगा ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब आपका जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपने चैलेंज किया, जो एनसीईआरटी का आपने प्रूफ लगाया हुआ है, वो क्वेश्चन अगर आपका सही माना गया तो यहाँ पर आपका पेमेंट भी वापस किया जाएगा और यहाँ पर जो आपके नंबर है वो भी यहाँ पर इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, अगर आपका जो क्वेश्चन है वो सही नहीं माना जाता है तो यहाँ पर आपका 1000 रुपये वापस नहीं किए जाएंगे। ठीक है, ये इन्होंने क्लियर मेंशन कर रखा है, आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे। यदि बोर्ड द्वारा चुनौती स्वीकार कर ली जाती है, यानी यदि विषय विशेषज्ञों द्वारा उत्तर कुंजी में कोई गलती देखी जाती है तो नीतिगत निर्णय अधिसूचित किया जाएगा और शुल्क वापस कर दिया जाएगा, रिफंड। यदि कोई संबंधित क्रेडिट डेबिट कार्ड खाते में ऑनलाइन स्थानांतरित किया जाएगा। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्वयं के क्रेडिट डेबिट कार्ड से भुगतान करें। चुनौतियों पर सीबीएसई का निर्णय अंतिम होगा और आगे किसी संचार पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें है। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर मैंने बोल रखा था ना कि आपको जो है अगर आपका जो क्वेश्चन है वो सही नहीं माना जाएगा तो यहाँ पर आपको पेमेंट भी वापस ये लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं बात करूँ क्वेश्चन चैलेंज करने की, तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए सभी क्वेश्चनों को आपको चैलेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन भी आप चैलेंज मत कीजिए, मैं तो यही कहूँगी। ठीक है, क्वेश्चन चैलेंज कीजिए 1 या 2 क्वेश्चन। ठीक है, वो भी आपको जो बहुत डाउट वाले लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप 3 से 4 क्वेश्चन चैलेंज करेंगे तो यहाँ पर 4000 रुपये मतलब आपके एक तरीके से वेस्ट ही चले जाएंगे। ये लोग बहुत मानते हैं तो 1 से 2 क्वेश्चन ही आपके यहाँ पर सही मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक काम आप कर सकते हो, या तो 3 से 4 फ्रेंड मिल करके कुछ अमाउंट थोड़ा थोड़ा लगा करके 1-2 क्वेश्चनों पर आप चैलेंज कर दीजिए, ताकि देखिए यहाँ पर जो आपके नंबर है वो डेफिनेटली इंक्रीज होंगे। क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका साइंस में था, मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, वो क्वेश्चन अभी जो आपका 7 जुलाई वाला रिसेंट एग्जाम हुआ था, अगर आपने पेपर दिया होगा साइंस वाला, ठीक है, जो भी मैथ साइंस के स्टूडेंट होंगे उनको यहाँ पर पता होगा, जो 7 जुलाई वाला आपका एग्जाम हुआ था उसमें भी वही क्वेश्चन पूछा गया था, और जो भी आपका 14 दिसंबर को एग्जाम हुआ था पेपर 2 का, उसमें भी वही क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, और एग्जैक्ट आंसर भी आपका वही दिया गया है। जो 7 जुलाई वाले में आपका आंसर ऑफिशियल आंसर की आई थी उसमें आंसर बताया गया था, वही आपके 14 दिसंबर वाले ऑफिशियल आंसर की में भी आंसर बताया गया। ठीक है, बट जब रिवाइज्ड आंसर की आई तो यहाँ पर जो आंसर है वो इन्होंने चेंज कर दिया। ठीक है, यानी कि उसका दूसरा आंसर माना, क्योंकि स्टूडेंट के द्वारा चैलेंज किए गए थे क्वेश्चन और उसके पास हमारे लिए जो है एनसीईआरटी के प्रूफ भी हैं। ठीक है,
वो क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी के बुक में दे रखा है और उसका जो आंसर है वो आपका सीबीएसई की तरफ से गलत बताया गया और इन्होंने रिवाइज आंसर की में वो आंसर आपका चेंज कर दिया गया था, ठीक है। बट यहाँ पर फिर से उन्होंने इसका आंसर गलत बताया और इस बार भी अगर चैलेंज होगा तो वो क्वेश्चन आपका डेफिनेटली यहाँ पर गलत है, 100% गलत है, क्योंकि वो आपके एनसीईआरटी के बुक में जो क्लियरली वो लाइन लिख रखी है। तो यहाँ पर फिर से ये लोग अपना जो है वो क्वेश्चन गलत मानेंगे। अगली बार भी इन्होंने उस क्वेश्चन को गलत माना हुआ था, वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो आपका ऐसे ही हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चन 100% गलत है। इसके अलावा भी 2 से 3 क्वेश्चन है जिसपे कि मुझे डाउट है, ठीक है, वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगी, ठीक है। बाकी एसएसटी के जितने भी स्टूडेंट है उसमें भी आपके कुछ क्वेश्चन डाउट वाले हैं, उसको भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। इसके अलावा देखिए कितने स्टूडेंट ऐसे इनके कि जो नंबर है वो यहाँ पर इंक्रीज हो सकते हैं, इस पर बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए जब आपके क्वेश्चन यहाँ पर चैलेंज होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है कि मान लीजिए इसे सीबीएसई की तरफ से आपका सेकंड आंसर यहाँ पर सही माना गया है ना, तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट अभी अपने क्वेश्चन को मैच कर रखे होंगे ऑफिशियल आंसर की से, तो उन्होंने अगर सेकंड वाले आंसर को ले रखा है कि सही है, ठीक है, ये तो ऑफिशियल आंसर की में आया है, बट स्टूडेंट ने उस क्वेश्चन पर चैलेंज कर दिया और वहाँ पर जो आंसर है वो आपका थर्ड वाला सही मान लिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट ऐसे थे जिनके कि 88 या फिर 89 के बीच में नंबर बने हुए थे, ठीक है, तो उनके तो एक नंबर यहाँ पर बढ़ जाएंगे अगर उन्होंने सेकंड के अकॉर्डिंग अपना ऑप्शन गलत काट रखा था और उनका जो है थर्ड यहाँ पर सही मान लिया गया और उन्होंने थर्ड पे ऑप्शन अपना फिलअप कर रखा था, तो उनके यहाँ पर एक नंबर बढ़ गए, ठीक है। बट यहाँ पर अगर जो है जितने भी सेकंड वाले स्टूडेंट थे जिन्होंने कि सेकंड वाला जो है सही मान रखा था, उन्होंने अपना नंबर ऐड कर रखा था, तो उनके तो एक नंबर डिक्रीज हो गए, है ना। तो किसी किसी स्टूडेंट के यहाँ पर नंबर डिक्रीज भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि इंक्रीज ही होंगे, है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर जो इसके चांसेस होते हैं कि 1 से 2% ही होते हैं कि जो आपके नंबर है वो डिक्रीज होंगे, ठीक है। बाकी 98% तक चांसेस होते हैं कि सभी स्टूडेंट के नंबर यहाँ पर इंक्रीज ही होते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन गलत होता है तो सभी स्टूडेंट के लिए गलत होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अब देखिए यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके कि 4 से 5 नंबर तक कम है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो आपका नंबर है वो इतना ज़्यादा डिक्रीज या फिर इंक्रीज नहीं होता है। हाँ, आपका जो नंबर है मैक्सिमम मैं बोल रही हूँ 3 नंबर तक का आपको यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो अगर आपके मतलब 60 नंबर है, 70 नंबर है, तो आपको वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप जो अपने नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि देखिए झूठी उम्मीद देने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जो सच्चाई है वही सिर्फ मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर रखूँगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे आपको सारी चीज़ें बता दी जाएंगी कि नहीं आपके 10 से 12 नंबर तक इंक्रीज होंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं होंगे। इस चीज़ में बिल्कुल भी मत पड़िएगा, ठीक है। सिर्फ आपका टाइम ही वेस्ट होगा। आपके सिर्फ और सिर्फ नंबर 3 से 4, ठीक है, मैक्सिमम मैं बोल रही हूँ 4 नंबर, इससे ज़्यादा का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा ही नहीं, ठीक है। वैसे तो आपका 3 से 2 या फिर 1 नंबर इतना ज़्यादा मतलब इतने ही के बीच में ही आपको डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। बट फिर भी अगर आप मान सकते हैं कि 4 नंबर तक, ठीक है, बट इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। इससे ज़्यादा जो है अभी भी सीटेट में डिफरेंस इतना ज़्यादा का देखने को मिला ही नहीं है। अगर हम ऑफिशियल आंसर की बात करें तो देखिए मैं इसके पहले भी एक वीडियो बनाई हूँ जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें जो है डिटेल में मैंने बोल रखी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी है जो कि मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी, फिर भी मैंने वहाँ पर बोल रखा है, ठीक है। क्योंकि इन्होंने देखिए आंसर ही जब इतने ज़्यादा गलत दे रखे हैं, अगर 3 से 4 नंबर तक का जो यूट्यूब का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस कराने के बाद में, ठीक है, और जो आपके ऑफिशियल आंसर की आई है उसको आने के बाद में 3 से 4 नंबर तक का, 5 से 6 नंबर तक का मिलता तो भी चल जाता। बट यहाँ पर 10 से 12 नंबर तक का डिफरेंस देखने को मिलना मतलब कहीं भी सही नहीं है, ठीक है। बट ना ही इस पर कोई बड़ा यूट्यूबर कुछ बोल रहा है, ठीक है। तो खैर हम तो मतलब बहुत ही छोटे यूट्यूबर है, बट फिर भी अगर स्टूडेंट का साथ रहता है तो हम इस पर आवाज़ जरूर उठाएंगे, क्योंकि ये जो 2-3 बार से चीज़ें होती हैं स्टूडेंट के साथ में बहुत ही गलत हो रही है, ठीक है। क्योंकि हर बार क्वेश्चन चैलेंज करते हैं स्टूडेंट, ठीक है, और हर बार उनका जो 1 या 2 नंबर से एग्जाम यहाँ पर क्वालिफाई नहीं हो पाता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं स्टूडेंट के साथ में बहुत ही गलत चीज़ें हो रही हैं। 1000 रुपये की कीमत जो है उन्हीं स्टूडेंट को पता होगी जो कि मतलब कैसे कैसे करके जो है अपना फॉर्म फिलअप वगैरह करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं नहीं सोच रही हूँ कि आप सभी के साथ में ऐसा हो, इसलिए मैं पहले भी आप सभी को बता रखी हूँ सारी चीज़ें। बट फिर भी इसी पे डिपेंड करता है कि आप सभी का कितना सपोर्ट है। अगर अच्छा खासा सपोर्ट रहा तो मैं ज़रूर आप सभी के यहाँ पर हेल्प करूँगी, ठीक है। बाकी आप सभी को पता ही है जो बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर है वो इस पर कुछ कहते ही नहीं है, सिर्फ आपका रिजल्ट जारी हो जाता है, उसके बाद में फिर आपका नेक्स्ट डेट के यहाँ पर प्रिपरेशन कराना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ जो हैं जो कि भी चल रही हैं, ठीक है। हालांकि अगर आप सभी का सपोर्ट रहा तो मैं इस पर ज़रूर आवाज़ उठाऊंगी, आपकी जो रिवाइज्ड आंसर की वो ज़रूर जारी की जाएगी, ठीक है। अगर आप सभी का यहाँ पर सपोर्ट रहता है तब, ठीक है। बाकी अगर ऐसी चीज़ें चलती रहेंगी तो फिर वही आपका रिजल्ट जारी होगा, फिर आपका नेक्स्ट डेट आएगा, फिर आप सभी जो है नेक्स्ट डेट के अपने प्रिपरेशन में लग जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप जो कितना सपोर्ट करते हैं कितना नहीं।
एक या दो बार से ये चीज़ें बहुत ही गलत हो रही हैं, ठीक है। इतने ज़्यादा का डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा खासा इनको अमाउंट मिल जा रहा है। 10 से अगर 12 क्वेश्चन ये लोग गलत दे रहे हैं तो वहाँ पर स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट, ठीक है, जिसको लगेगा क्वेश्चन गलत है वो चैलेंज करेगा ही करेगा, ठीक है। और कुछ ना कुछ ये लोग इधर उधर करके कह देंगे कि नहीं वही क्वेश्चन आपका सही है। तो यहाँ पर मतलब क्या ही बोलूँ मैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि आप लोग साथ में शेयर करनी थी। बाकी सारी चीज़ें आप ही लोग के ऊपर डिपेंड करती है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं 77069, ठीक है, 74820। देखिए इस पर आप सभी को मैंने पेड नोट्स प्रोवाइड किए हुए थे जिन्होंने ले रखे थे। बाकी लास्ट में मैंने आप सभी को की पॉइंट्स वाले फ्री नोट्स भी प्रोवाइड कर रखे थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं पेड नोट्स ही आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ, जितने भी स्टूडेंट जिनको की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उनको मैंने फ्री में नोट्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, तो मैं आपको जो नोट्स है वो फ्री में भी प्रोवाइड कर सकती हूँ। बट इतने मतलब कम प्राइस में आपको नोट्स मैं अवेलेबल कराती हूँ कि मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई भी स्टूडेंट होगा जिसके पास कि इतना अमाउंट मतलब नहीं हो, बहुत ही छोटा अमाउंट रहता है, ठीक है। बट फिर भी किसी स्टूडेंट के पास में ये अमाउंट भी नहीं रहता है, तो मैं उन स्टूडेंट को यहाँ पर फ्री में भी जो नोट्स आपके प्रोवाइड कर दी हूँ, ठीक है। तो चलिए यही सारी चीज़ें थी जो कि आप लोग साथ में शेयर करनी थी। बाकी अगर आपके कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।